हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के छठे चैप्टर रेखाएं और कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आते हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 5 नंबर सब मैंने कवर किया है इसमें। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते हैं तो आपकी इस चैप्टर की तैयारी और स्ट्रांग हो जाएगी। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना वन बाय वन। और सबसे पहले हमारे पास है जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न आप अपने सामने देख सकते हैं। यदि एक रैखिक युग्म का एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण होगा। देखो, रैखिक युग्म क्या होता है? एक रेखा है। जब किसी रेखा पर इस तरह से कोण बनते हैं तो हम इन्हें रैखिक युग्म कहते हैं। अब अगर एक कोण न्यून कोण है, मतलब अब आप देख सकते हैं दोनों में से ये न्यून कोण है, तो दूसरा कोण तो अधिक कोण होगा ना। ये मतलब न्यून कोण होता है 90 अंश से कम, 0 से 90, और अधिक कोण होता है 90 से 180 के बीच। तो ये तो है 90 से 180 के बीच, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, अधिक कोण। समझ गए ना? इनको दोनों को प्लस करके जो रैखिक युग्म के कोण हैं उनको प्लस करके 180 अंश आता है, ये ध्यान रखना। एक रेखा पर बने हुए ये दो कोण होते हैं, इनको हम रैखिक युग्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी आकृति में यदि ए बी और सी डी पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो एक्स का मान क्या होगा? देखो, ये समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पर ये जो दोनों कोण हैं इनका योग होता है 180 अंश। तो यहाँ पे x प्लस 70 यानी ये कोण प्लस ये कोण, इनको प्लस करके 180 अंश आता है। ओके, और ये क्योंकि इनको कहते हैं सह अंतः कोण, को इंटीरियर एंगल्स। और इनको प्लस करके 180 अंश आते, ध्यान रखना, ठीक है। समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे हम इसको सरल करेंगे। x प्लस 150 इज इक्वल टू 180, x हो जाएगा 180 माइनस 150, 30। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, उस कोण का मान क्या होगा जो अपने संपूरक के बराबर है? देखो, माना कोण x है, मैं इस तरह से कर रहा हूं ताकि आपके पास अगर ये बिना ऑप्शन के क्वेश्चन आए तो आप कर पाएं प्रॉपरली। तो इसका संपूरक क्या होगा? देखो, किसी भी कोण का संपूरक होता है 180 में से उस कोण को घटा दो। मान लो कि आपको 20 डिग्री का संपूरक ज्ञात करना है, तो 180 में से 20 को घटाना होगा, तो इसका संपूरक मिल जाएगा। तो x अगर है उसका संपूरक होगा 180 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में यह है कि ये बराबर हैं, x बराबर है 180 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन में दिया है। तो ये इधर जाएगा तो ये होगा 2x इज इक्वल टू 180, x बराबर होगा ये 180/2 और ये 2 से कटेगा, 90 अंश आ गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो समांतर रेखाओं को काटने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो अंतर कोणों का अनुपात ये है तो दोनों में से छोटा कोण होगा। देखो, दो ये है समांतर रेखाएं, यह है तिर्यक रेखा और यह है एक ही ओर के अंतर कोण, और इसका अनुपात दिया है 2:3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मान लो कि एक कोण x और दूसरा कोण y है, तो x और y का अनुपात क्या है? 2:3। और ये बोला गया है कि छोटा वाला कोण क्या है। तो देखो, बड़ा आसान है। आप जानते हैं कि जो इनका योग होता है वो 180 अंश होता है ना, अभी अभी मैंने पीछे बताया था। तो यहाँ पर अगर हम एक x ज्ञात करना होगा तो कैसे करेंगे? तो देखो, तरीका देखो, 2 लिखो ऊपर, इनका योग लिखो नीचे, गुणा करो, और जो इनका पूरा योग है यहाँ पे लिख दो। तो ये 2/5/180, 360/5, और ये आएगा 72 अंश। ऑप्शन ए सही है। आप समझ रहे हैं ना ये कैसे करते हैं? अगर आपको ऐसे में कन्फ्यूज़न है तो आप क्या कर सकते हो, x को आप ले सकते हो 2k और y को ले सकते हो 3k, और फिर यहाँ पर रख दो कि 2k प्लस 3k बराबर 180, और यहाँ से मिलेगा हमें क्या? 5k बराबर 180, k हो जाएगा, 5 से भाग देंगे
36, तो k 36 है तो फिर x आ जाएगा आराम से, 2k है ना, यानी 72 अंश। ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5, किसी त्रिभुज के का एक बहिष्कोण ये है और दो जो उसके सम्मुख हैं अंतःकोण ये बराबर हैं, तो प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस तरह से है ये, और ये ले लेते हैं, ये है एक बहिष्कोण, ये 105 अंश है, और इसके सामने के दो अंतःकोण ये बराबर हैं। अगर ये x है तो ये भी x है। क्वेश्चन है कि इनके मान क्या हैं। तो देखो सिंपल एक एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टी है, एक प्रमेय है कि जो बहिष्कोण होता है वो सम्मुख दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो बेसिकली x प्लस एक्स बराबर है 105 अंश, और यहाँ से 2x आ गया 105, x आ जाएगा 105/2 यानी 52.5 अंश। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, एक त्रिभुज के कोण इस अनुपात में है, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण है। तो देखो माना कोई त्रिभुज ABC है और इसकी त्रिभुज का अनुपात ये है 2:4:3। ओके, सबसे छोटा कोण कौन सा होगा? तो यह आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो यहां पे सबसे छोटा कोण देखो डायरेक्ट हो जाएगा आराम से। ये आपको दिख रहा है कि सबसे छोटा कोण यही है, क्योंकि ये 4 है, ये 3 है, तो 2 तो सबसे छोटा ही होगा ना। तो कोण 1 के लिए 2 समझ लो आप। तो डायरेक्ट तरीका तो ये है कि आप इसको क्या करो, 2 लिख दो, क्योंकि कोण 1 का हिस्सा ये है। तीनों को प्लस करके नीचे लिख दो। ये आपने तरीका पढ़ा होगा बचपन में डेफिनेटली, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2/4, 2 6 3 9 गुणा 180, 9 दूनी 18, और ये हुआ 40 अंश। ऑप्शन बी करेक्ट है। और नहीं तो वो अपना तरीका तो है ही कि ऑप्शन ए को ले लो आप 2k, ऑप्शन बी ले लो 4k, एंड ऑप्शन सी ले लो 3k, और फिर a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 9k, मतलब इसमें रख देंगे हम, है ना। a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है ना, तो यानी 9k बराबर 180 है, और यहाँ से k आ जाएगा 20, और फिर k हम इसमें रखेंगे तो a आ जाएगा 2 × 20 यानी 40। तो बट मेरी सलाह है कि आप ये वाला करें तो टाइम बचेगा आपका, क्योंकि इसके लिए तो आपको, अगर ये जैसे ये क्वेश्चन इसमें है बहुविकल्पीय प्रश्न है, आपको ये तो लिख के दिखाना नहीं होगा, तो आपकी जो मर्जी वो फॉलो करो। और बेस्ट है कि आपको बस इतना लिखना होगा और आपका आंसर आ जाएगा, केवल इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन ये शुरू हो गए हैं। वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। तो अब हम प्रॉपर वे में करेंगे, ठीक है। वैसे पहले भी मैं आपको प्रॉपर वे में ही समझा रहा था। देखो लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माना कोण x है, तो इसका पूरक कोण क्या होगा? इसका पूरक कोण होगा 90 माइनस x, क्योंकि दो कोणों को जब प्लस करके 90 आते हैं उसको पूरक कोण कहते हैं। देखो पूरक कोण होते हैं जब दो कोणों का योग जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है। जैसे एक 10 अंश है और दूसरा 80 अंश है, क्योंकि इनका योग 90 आ रहा है तो हम कहते हैं कि ये इसका पूरक है और ये इसका पूरक है। अगर कोई है 15 अंश और आपको इसका पूरक कोण याद करना हो तो आप 90 में से 15 घटाओगे और फिर आएगा ये, तो आप कहोगे कि 15 अंश का पूरक कोण है 75 अंश। कैसे निकाला? इस तरह से। उसी प्रकार से कोई कोण अगर x है तो इसका पूरक कोण होगा 90 माइनस x। अब प्रश्न में क्या है कि कोण
अपने पूरक का 4 गुना है। तो प्रश्नानुसार कोण यानी ये कितना है? अपने पूरक का 4 गुना। ओके, अब इसको हल करते हैं। x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 4x, ये इधर आएगा, x प्लस 4x हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 360 और x आ जाएगा 360 अपॉन 5 यानी 72 अंश। और ये हमारा आंसर है। ठीक है, 72 अंश। तो यानी कोण हो गया 72, इसका पूरक क्या होगा? 90 में से माइनस करो 72 को, तो ये आता है 18। अब देखो ना, है ना 18 चौको 72, तो है ना ये अपने पूरक का 4 गुना है ना। तो यानी क्वेश्चन हमने सही किया है। क्वेश्चन नंबर 8, इस फिगर में ये गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आकृति ये है, एक दूसरे को काट रहे हैं। यहाँ पर a अनुपात b दिया है, a अनुपात b 2:3 दिया है, c का मान हमने याद करना है, ये 90 अंश है। क्वेश्चन आप समझ गए, बिल्कुल फिगर आपके सामने है। अब इसे कैसे करें? तो देखो यहाँ पर ये कैसे ज्ञात होगा? अगर हमें कहीं से ये पता चल जाए या फिर कहीं से b पता चल जाए, तो आपको पता है कि ये तो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। और अगर ये पता चल जाए तो इन दोनों को प्लस करके 180 आना है, क्योंकि रैखिक युग्म है, तो फिर ये भी पता चल जाएगा। लेकिन ये कैसे निकले, b कैसे निकले? तो b आराम से निकल जाएगा, क्योंकि a और b का अनुपात दिया है। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये रेखा सीधी रेखा है, इसमें ये 90 अंश है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी तो 90 अंश होगा, क्योंकि पूरा 180 ना सीधी रेखा। तो हम ये लिखेंगे कि देखो b प्लस a प्लस 90, ये है 180 अंश, क्योंकि ये एक्स वाई पर बने कोण है, एक रेखा पर बने कोण है ये। समझे? दिस प्लस दिस प्लस दिस 180। अब यहाँ पे b प्लस a क्या होगा? तो 90 उधर जाएगा, माइनस होगा, तो 180 में से 90 गया, 90 बचा। साथ में a और b का अनुपात दिया है, मैं इसको b प्लस a की जगह पे a प्लस b लिख देता हूँ, बात एक ही है। a और b का अनुपात दिया है 2:3। अब हमने बेसिकली b निकालना है, दोनों को निकालने की जरूरत नहीं है, बट कोई बात नहीं, दोनों निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखो a को हम ले लेते हैं 2k और b को ले लेते हैं, देखो a 2 है, b 3 है ना, तो b को 3k। अब देखो a प्लस b क्या है? 90 है, a है अपना 2k, b है 3k, 90 हुआ, 5k 90 हुआ, और k आ जाएगा 90/5 यानी 18। k 18 आ चुका है, इससे a निकल जाएगा, b निकल जाएगा, b की ज़रूरत है हमें। b है 3k, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 18, 54 अंश। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ से b निकाल दिया है। अभी तक सब ठीक चल रहा है। और अब आप जानते हैं कि b प्लस सी 180 है, चूंकि b प्लस सी बराबर 180 अंश है, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। b तो है 54, c हमने ज्ञात करना है, तो c आ जाएगा 180 माइनस 54 यानी 126 अंश। 126 ही आ रहा है ना, हाँ, 17 में से, ठीक है। और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इस आकृति में ये दिया है और हमने ये सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक सरल रेखा है।
ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। पिछले वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, एनसीईआरटी का है ये, तो इसलिए एक दो क्वेश्चन मैंने वहाँ से भी लिए हैं, क्योंकि ये कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। तो ए ओ बी एक सरल रेखा है, इसका क्या मतलब है? सरल रेखा का मतलब है कि 180 अंश है। अगर आपको कोण, ये ए ओ बी कोण, ये 180 अंश अगर आप सिद्ध कर दें तो कह सकते हैं कि एक सरल रेखा है। सरल रेखा मतलब 180 अंश। तो बेसिकली ए ओ बी का मतलब है एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई अगर 180 आ जाए तो यानी कोण ए ओ बी 180 आ जाएगा। तो यही हमने लेकर आना है। तो यहाँ पे देखो, एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, ये तो क्वेश्चन में दिया है। अब उसके अलावा अगर हम चारों को प्लस करें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो ये 360 अंश आता है। क्यों? क्योंकि चारों पूरा ही एक पूरा सर्कल बन रहा है 360 अंश। यहाँ पे हम इसकी जगह पे हम रख देंगे एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई अपनी जगह पे है ही, और जो डब्ल्यू प्लस जेड यानी जेड प्लस डब्ल्यू, इसकी जगह पे एक्स प्लस वाई हम रख देंगे। और यहाँ पे लिख देंगे हम कि चूंकि z प्लस डब्ल्यू बराबर है x प्लस वाई, और ये हो गया 2x प्लस 2y बराबर 360। 2 हमने कॉमन लिया, x प्लस वाई बराबर 360 अंश, और x प्लस वाई बराबर 2 से भाग देंगे तो 180 अंश आ जाएगा। और हम ये कह सकते हैं कि कोण ए ओ बी, एक्स प्लस वाई 180 है तो ए ओ बी हो गया 180 अंश, इसीलिए ए ओ बी एक सरल रेखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी दो रेखाएं हैं ये एक दूसरे को काटती हैं, तो हमने सिद्ध करना है कि इनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, ये एक दूसरे को काटते हैं ओ पे। हमने सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण बराबर हैं, और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। हमने ये सिद्ध करना है कि ये और ये बराबर हैं, और ये बराबर है। ठीक है। तो सबसे पहले लिख देते हैं जो शुरू में हमने फिगर बनाया है इसके बारे में। तो ये हमने शुरू में लिख दिया कि माना दो रेखाएं ए बी और सी डी हैं, एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं, और इन कोणों को हमने जैसे कोण ए ओ सी को कोण 1 नाम दे दिया है, फिर बी ओ सी को कोण 2, फिर ऐसे इसको कोण 3 और इसको कोण 4, जिससे कि लिखने में आसानी रहे आगे। ओके, हमने सिद्ध करना है कि कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4, ये हमने सिद्ध करना है। ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले हम लेंगे कि कोण 1 प्लस कोण 2 ये क्या है? 180 अंश है, क्योंकि एक रेखा पर बने हुए कोण हैं, इनको हम रैखिक युग्म कहते हैं। और इसी प्रकार से कोण 2 प्लस कोण 3, ये भी 180 अंश है। तो ये भी 180 और ये भी 180, तो इनको बराबर रख सकते हैं ना हम। कोण ए प्लस कोण 2 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और क्या आ जाएगा? कोण 1 बराबर कोण 3। तो एक हिस्सा तो हमें हमारा मिल गया है, मतलब कोण ए और कोण 3, कोण 1 और कोण 3 ये हमें बराबर मिल चुके हैं सिंपल तरीके से। दिस प्लस दिस 180, दिस प्लस दिस 180, तो ये बराबर हो। और अब यहां पर आप देखें कि साथ ही अब कोण 1 और कोण 4 को लेते हैं, चाहे आप इन दोनों को ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश, ये भी कारण वही है कि ये रैखिक युग्म है। तो
और तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से और यहाँ, देखो एक यहाँ से और यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं इसीलिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 1 प्लस कोण 4, क्योंकि ये भी 180 है और ये भी 180 है, तो इनको बराबर लिख सकते हैं हम। तो यहाँ 1 से कट गया और हमें मिल गया है कोण 2 बराबर कोण 4, और कोण 1 बराबर कोण 3 हमें पहले ही मिल चुके थे। समझे ना? देखो पहले मैंने क्या किया कि दिस प्लस दिस बराबर दिस प्लस दिस, और फिर मैंने किया दिस प्लस दिस बराबर दिस प्लस दिस, बस। तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि कोण 1 बराबर कोण 3 है और कोण 2 बराबर कोण 4 है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। और हम ये लिख देंगे कि इसीलिए शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो वैसे हम यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, जैसे हमने ये लिखा था, तो यहाँ पे लिख देते हम एच पी, और यहाँ पे लिख देते एच पी, और यहाँ पे छोड़ सकते थे हम, कोई बात नहीं है, बट ये और भी ज़्यादा कंप्लीट आंसर है। खैर, क्वेश्चन नंबर 11, एक त्रिभुज एबीसी में ए बी प्लस कोण ए प्लस कोण बी 65 अंश है, कोण बी प्लस कोण सी ये है, और हमने हर एक कोण का यानी ए बी सी का अलग अलग मान ज्ञात करना है। तो कोण ए प्लस कोण बी है 65 अंश, कोण बी प्लस कोण सी है 140 अंश। ओके, इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब ये हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। ओके, अब अगर हम इस समीकरण में से इसको घटाएंगे तो सी मिल जाएगा, क्योंकि ए और बी कट जाएंगे, और फिर सी को हम यहाँ रखेंगे तो बी मिलेगा, और बी को यहाँ रखेंगे ए मिल जाएगा। ऐसे कर लेंगे। तो हम लिखते हैं कि समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाने पर हम बाय द वे इसे भी घटा सकते थे, ठीक है, 2 को। तो कोण ए प्लस कोण बी, फिर नीचे हम रखेंगे इसे कोण ए प्लस कोण बी, माइनस क्या, ये तो कट गया, कोण सी बचा 180 में से 65 माइनस हुआ तो 115, तो एक आंसर तो आ गया। अब कोण सी को हम रखेंगे इसमें, ओके, चूंकि बी प्लस सी है 140, तो यहां से एंगल बी हमें मिल जाएगा 15 30 यानी 25 अंश, और फिर इसको इसमें रखेंगे इसमें, तो कोण ए प्लस कोण बी है 65 अंश, कोण बी अपना 25 है, तो कोण ए आ जाएगा 65 माइनस 25 यानी 40 अंश। तो तीनों को लिख देते हैं, कोण ए बराबर 40, कोण बी बराबर है 25, एंड कोण सी बराबर 115, और ये हमारा आंसर है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, हमारे पास यहाँ पर ये फिगर गिवन है और हमने x और y का मान ज्ञात करना है। ये दो रेखाएं समांतर हैं। ओके, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कोण और ये कोण बराबर हैं, क्योंकि इनको हम कहते हैं एकांतर अंतः कोण। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे कि कोण पी क्यू आर बराबर कोण ए पी क्यू। कारण हम लिखेंगे एकांतर अंतः कोण। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये है अपना x और ये है 50, तो एक आंसर तो आ गया है। अब यहाँ पे ये कोण और ये कोण बराबर हैं, अगेन वही एकांतर अंतः कोण। तो कोण
ए पी आर बराबर कोण पी आर डी। कारण वही है, एकांतर अंतः कोण। तो हम कह सकते हैं, देखो तो ये हो जाएगा 50 प्लस वाई, है ना, ये पूरा कोण। देखो ये कोण और ये कोण बराबर हैं, क्योंकि ये रेखाएं समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो ये हो गए एकांतर अंतः कोण। और यहां पर ये कोण है 50 प्लस वाई, और ये है 127, तो y आ जाएगा 127 माइनस 50 यानी 77 डिग्री। तो हम अब यहाँ पे एक साथ लिख सकते हैं, देयरफॉर x बराबर 50, y बराबर 77, और हमारे ये आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिगर है और इसमें ये और ये परपेंडिकुलर है, PQ एंड PS। PQ एंड SR एक दूसरे के पैरेलल हैं। SQR 28 डिग्रीज है, SQR 28 है। ये 65 आप देख सकते हैं। हमने x और y के मान ज्ञात करने हैं। ओके, कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहली बात मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं, फिर लिखना शुरू करेंगे। यहां पर ये कोण और ये कोण बराबर है, क्योंकि हम इन्हें कहते हैं एकांतर अंतः कोण। यहां से x आराम से निकल जाएगा, और एक बार x निकल गया फिर इन तीनों का योग करेंगे और वो आएगा 180 अंश, तो y यहां से y निकल जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे कि चूंकि PQ समांतर है ST के और QR तिर्यक है, तो यहां पे कोण PQR बराबर है कोण QRT के। PQR है x प्लस 28, QRT है 65। तो यहां से माइनस करेंगे तो क्या क्या आएगा? 37 डिग्री। और अब हम इस त्रिभुज को देखें तो x निकल गया है ना। अब आप फोकस करो इस त्रिभुज पे, त्रिभुज PQS में। तो यहां पे ये 90 है, ये x और ये y, इन तीनों को प्लस करके 180 अंश आना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। x हमारे पास 37 है, और यहां से अब थोड़ा सा और करेंगे, इनको प्लस किया 127 आया, और y आ जाएगा 180 माइनस 127 यानी 53 अंश। ठीक है, और इस तरह से x और y आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दिया गया है कि कोण XYZ 64 अंश है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी जानकारी से एक आकृति खींचिए। तो पहले तो एक आकृति हम खींचते हैं। XYZ 64 अंश है, यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं XYZ, तो प्रॉब्लम यह है कि XY को पीछे बढ़ाने में दिक्कत होगी। तो X हम इसे लिखते हैं X, Y और Z, फिर XY को पीछे बढ़ाते हैं, ये 64 अंश है। XY को पीछे बिंदु P तक बढ़ाया। ओके, ये आकृति हमने खींच दी है। यदि किरण YQ ये किरण है, ये इस कोण को समद्विभाजित करती है, तो यानी ये और ये
बराबर हैं, ठीक है ना, ये बराबर हैं। तो हमने ज्ञात करना है एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू है एक्स, ये क्यू है पहली बात तो, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स वाई क्यू हमने ये ज्ञात करना है, ये वाला कोण यहाँ पे जो ये है यहाँ से यहाँ तक, और हमने ज्ञात करना है प्रतिवर्ती क्यू वाई पी। क्यू वाई पी ये है, और प्रतिवर्ती मतलब इधर वाला कोण ये। तो ये तभी निकल पाता है जब हम क्यू वाई पी निकालते हैं, फिर 360 में से माइनस करके प्रतिवर्ती आ जाता है उसका। तो बेसिकली हमने फिर ये दो कोण ज्ञात करने हैं। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये वाला कोण ज्ञात करेंगे, कोण जेड वाई पी। तो यहाँ पे कोण जेड वाई पी प्लस कोण जेड एक्स वाई जेड, ये है 180 अंश। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म है। तो कोण जेड वाई पी प्लस एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ये है 64। तो यहाँ से कोण जेड वाई पी ये आ जाएगा 64, इधर जाएगा 180 माइनस 64, और ये होगा 116 अंश, 116 अंश, ठीक है। अब ये पूरा 116 है, ध्यान रखना, जेड वाई पी ये पूरा 116 है। अब क्योंकि ये इसको समद्विभाजित कर रहा है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे इसीलिए कोण पी वाई क्यू बराबर कोण ये क्यू वाई जेड, और ये कितना है 116 का आधा कर दो 58। भाई अगर ये इसको समद्विभाजित कर रहा है तो पूरा 116 है, तो ये आधे आधे होंगे ना उसके, ये हो गया है, तो इतना आ गया है, ये 58 और ये 58। अब आगे देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले तो बात करते हैं कोण किसकी, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू की। कोण एक्स वाई क्यू है ये जो जिस कोण की मैं बात कर रहा हूँ, ये है ये प्लस ये, यानी कोण एक्स वाई जेड प्लस ये क्यू वाई जेड, यानी 64 प्लस ये 58, और ये हो जाएगा 122 अंश। समझ गए ना? यानी ये कोण है दिस प्लस दिस, ये हम निकाल चुके हैं 58, तो ये दिस प्लस दिस ये आ गया। अब हमने देखो पहली बात, अब हमने निकालना है प्रतिवर्ती, क्योंकि ये आ रखा है सीधे ना, प्रतिवर्ती कोण पी वाई क्यू, प्रतिवर्ती कोण पी वाई क्यू निकालना है, यानी पी वाई क्यू इसका प्रतिवर्ती। तो सिंपली होता है 360 में से ये कोण माइनस कर दो, पी वाई क्यू है 58, ये आ जाएगा 302 अंश, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, एक ये और एक ये। क्वेश्चन नंबर 16, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो सिद्ध कीजिए कि क्रमागत अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। देखो ये हैं दो रेखाएं और ये समांतर हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो एक ही, और यहाँ पर जो क्रमागत अंतःकोण की बात की जा रही है वो कौन से हैं, एक तो है ये कोण और ये कोण, दूसरा इस तरफ के कोण है ये कोण और ये कोण। हमने सिद्ध करना है कि इसको और इसको प्लस करके 180 अंश आता है, क्योंकि संपूरक का मतलब वही है, और इसको और इसको प्लस करके 180 अंश आता है। तो इनको नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी ई एफ, और ये जी एच। हमने सिद्ध करना है, देखो थोड़ा सा शुरू में लिख देते हैं जो लिखते ही है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि माना ये दो यहाँ पर रेखाएं जो समांतर हैं, ये तिर्यक है, और इनको मैंने कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 नाम दे दिए हैं। हमने यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, हमने सिद्ध करना है कि कोण 1 प्लस कोण बी कोण 2
इनको प्लस करके 180 अंश आता है, और कोण 3 और कोण 4 इनको प्लस करके भी 180 अंश आता है। ये हमने सिद्ध करना है, ठीक है। अच्छा, तो ओके करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कोण 3 और कोण 4 इनका योग क्या है? कोण 3 और कोण 1 का योग क्या है? यहाँ पे आराम से आप कह सकते हैं कि 180 अंश है, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, एक ही रेखा पर बने कोण है ये रैखिक युग्म। ये बात समझ आ गई। इसके अलावा कोण 3 बराबर कोण 2 है। कोण 3 बराबर कोण 2 है। क्यों है ये बराबर? क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है। ठीक है। अब आप देखो, कोण 3 को 3 कोण 3 ये है, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कोण 2 प्लस कोण 1 ये हो गया 180 अंश, और ये सिद्ध हो चुका है। आप समझे? यहाँ पर अभी एक सिद्ध हुआ है, दूसरा हमने करना है। देखो, इन दोनों को प्लस करके, इन दोनों का प्लस 180 अंश है। ये और ये बराबर है क्योंकि एकांतर अंतःकोण है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे इसको रख देंगे। हमने रख दिया और ये हो गया। अब यह वैसे यहाँ पे करेंगे कि कोण 4 प्लस कोण 2 क्या है? 180 अंश। कारण वही रैखिक युग्म, लेकिन कोण जो ये 2 है ये तो 3 के बराबर है, तो हम लिखेंगे कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर 180। इसका कारण क्या है कि कोण 2 कोण 3 के बराबर है। ये हमने पहले लिखा हुआ है कि एकांतर अंतःकोण है, ये बराबर है ये, और ये भी सिद्ध हो चुका है कि 4 और 3 को प्लस करके 180 आ रहा है। आप समझे ना? इन दोनों को प्लस करके 180 आता है, और ये बराबर है। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह पे ये रख दिया, तो हुआ ना 2 और 1 को प्लस करके 180। ऐसे इसमें किया है, और इस तरह से आसानी से प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आप ये फिगर देख सकते हैं। देखो, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन। यह फिगर देख सकते हैं, पी ओ क्यू एक रेखा है, ओ आर इस तरह से लंब है, तो ये 90 अंश है। ओ पी और ओ आर, ओ पी और ओ आर के बीच में एक ओ एस सी किरण है। हमने सिद्ध करना है कि आर ओ एस ये कोण बराबर है क्यू ओ एस इस कोण में से पी ओ एस इस कोण को घटाओ और उसका हाफ, मतलब ये है। कुल मिला के हमने इसको इसकी और इसकी इसमें लेकर आना है, जैसे यहाँ पर है। कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पे हमने सिंपल से समीकरण बनाने हैं और आ जाएगा आराम से। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस ये क्या है? 180 अंश बिल्कुल है। इसको और इसको मिलाओगे तो 180 आएगा ना। अब इसके अलावा अगर मैं केवल इसे और इसे मिलाता हूँ तो क्या आएगा? पी ओ एस प्लस आर ओ एस, ये 90 अंश है। ये 90 अंश कैसे है? क्योंकि पूरा 180 था, उसमें से ये 90 हट गया, तो इसको और इसको मिला के 90 अंश बचा। या एक काम करो, दिस प्लस दिस, ये 180 लिख दो। ओके, इस केस में जो कारण था हम लिखेंगे रैखिक युग्म। क्योंकि ये कोण और ये कोण एक ही रेखा पर बने हुए दो कोण हैं। इस केस में भी रैखिक युग्म कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये दो से ज़्यादा कोण है तो उसमें युग्म शब्द सही नहीं रहेगा, तो हम लिखेंगे एक ही रेखा पर बने कोण। ओके, अब यहाँ हम पी ओ एस प्लस
आर ओ एस, ये उधर जाएगा तो माइनस होके 180 में से 90 माइनस हुआ तो ये आ गया 90, तो ये 90 है। तो हमारे पास एक समीकरण तो ये है और एक समीकरण ये है। अब इन में ही खेलना है हमें और ये लेकर आना है। तो कैसे लाएंगे, देखो सोचो। तो यहाँ पे हमें देखो POS हमें बिल्कुल चाहिए, QOS बिल्कुल चाहिए, POS तो खैर ये है, ROS भी चाहिए। तो ये तो चारों चीज़ें हमें चाहिए। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आप इस पर फोकस करो। चारों चीज़ें हमें चाहिए। हमें जो नहीं चाहिए वो ये एंगल हैं, यहाँ पे ये एंगल नहीं लिखे हैं, तो ये कहीं से किसी तरह से हटाओ। तो एक काम करो, इसमें 2 से गुणा करो, ये हो जाएगा 2 एंगल POS प्लस 2 एंगल ROS बराबर 180। 2 से गुणा किया। और अब देखो इसके, देखो राइट हैंड में 180 है, यहाँ भी राइट हैंड में 180, तो इसको और इसको कर दो बराबर। तो हम लिखेंगे ये 2 एंगल POS प्लस ट्वाइस एंगल ROS बराबर, अब ये भी 180, इसको उस तरफ लिख देते हैं, POS प्लस एंगल QOS। समझे आप? अब POS को देखो, हमें लेफ्ट में चाहिए ROS, ठीक है, बाकी को उधर लेके जाओ। तो 2 एंगल ROS बराबर एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस ये ट्वाइस एंगल POS। तो ट्वाइस एंगल ROS ये होगा, देखो POS में से 2 POS माइनस किया, पहले इसको लिख देते हैं, और ये 1 है ये 2 है, तो ये माइनस का आ जाएगा 1। और अब एंगल ROS आ जाएगा, ये 2 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, एंगल QOS माइनस एंगल POS, और ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। अब हमारे पास है ये क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, एक त्रिभुज है और इसमें QR को आगे बढ़ाया गया है और फिर इनके समद्विभाजकों को मिलाया है। इस कोण का समद्विभाजक ये जा रहा है, यानी ये और ये बराबर है, और इस कोण का समद्विभाजक ये जा रहा है। तो यहाँ पर हमने ये सिद्ध करना है कि ये कोण इस कोण का आधा है। कोण QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। ओके, करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हम इसको XX और इसको YY ले लें तो हमारी आधी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखते हैं कि माना कोण PQT बराबर कोण TQR बराबर X है, और कोण PRT बराबर कोण TRS। ये है Y। तो ये हमने ले लिए हैं ताकि अब दोनों YY XX, अब थोड़ा सा लिखने में आसानी रहेगी हमें। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है एक गुण है कि ये जो बहिष्कोण होता है ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ये कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर वही होगा कि ये जो कोण है ये होगा, आप इस त्रिभुज पे देखो, ठीक है ना, तो ये कोण होगा इस कोण और इस कोण के योग के बराबर, त्रिभुज PQR में। इसमें PRS ये बराबर है इस कोण की, यानी एंगल QPR प्लस इस कोण के एंगल PQR, है ना, यानी 2Y बराबर हो जाएगा एंगल QPR प्लस 2X।
आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो इसको बाद में काम में लेंगे हम, फिलहाल इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। अब इस त्रिभुज पे फोकस करो, त्रिभुज QTR में अगर आप फिर इसमें देखें तो ये बहिष्कोण है, कोण TRS है ना। इस त्रिभुज में देखो ये बहिष्कोण है, ये होगा दिस एंगल TQR प्लस दिस एंगल QTR, यानी y बराबर, देखो ये कोण बराबर है ये कोण प्लस ये कोण, y बराबर ये कोण है अपना x और ये है QTR। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। अब एक काम करो, यहाँ पे अगर हम y का मान इसमें रखेंगे ना तो y और x सब कट जाएंगे। तो एक काम करो, इसको डबल कर दो, दुगुना कर दो, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 2x प्लस 2 एंगल QTR। इसको हम रखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 2 एंगल QTR बराबर, यह एक काम करो, समीकरण नंबर 2 नाम इसको दो और लिखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो देखो दोनों के जो बाएं पक्ष है 2y, तो दाएं पक्ष को बराबर कर सकते हैं ना हम। तो 2x प्लस एंगल 2 एंगल QTR बराबर ये एंगल QPR प्लस 2x, 2x से 2x कटा और एंगल QTR ये आ गया, 2 नीचे लेके जाएंगे, हाफ एंगल QPR है ना। और यही हमने प्रूव करना था, QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR। ओके, ऑलराइट, तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है। मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए हैं और ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे एग्जाम में इस चैप्टर से संबंधित। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें।